एसओजी और कर्नलगंज पुलिस ने छात्रा की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। कर्नलगंज इलाके में छात्रा की हत्या का खुलासा एसओजी और कर्नलगंज की पुलिस ने कर दिया है। हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि छात्रा और उसी क्लास में पढ़ने वाले छात्र अमन सिंह से ऑनलाइन क्लास होने के दौरान दोनों में नंबर की अदला बदली हुई और आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत प्यार में बदल गई, लेकिन छात्र लड़की पर हमेशा शक करता रहा और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा था। छात्रा के मना करने पर भी वह नहीं मानता था और किताब देने के बहाने छात्रा को बुलाया और आपस में दोनों की कहासुनी हो गई। लेकिन युवक ने उससे कुछ पर्सनल बात करने के लिए आईईआरटी ग्राउंड पर धोखे से ले गया और पास झाड़ियों में कुछ देर तक बातचीत करने के बाद लड़की का मुंह और नाक दबाया। उस दौरान लड़की बेहोश हो गई थी। फिर उसके साथ युवक ने रेप किया और पास में स्थित कुएं में गिरा दिया और वहां से भाग निकला। पुलिस का कहना है कि छात्र छात्रा पर शक करता था और वह कई लड़कों से बात ना करे, इससे बार बार मना भी करता था। इसी गफलत में छात्र ने छात्रा की हत्या कर दी। छात्र की हत्या से शव को गायब करने के मामले में पुलिस काफी परेशान होती रही और उसने जब कड़ाई से पूछताछ की तो अमन ने सारा राज उगल दिया और इस हत्या का खुलासा हो गया। अभी 2-3 दिन पहले एक मुकदमा थाना कर्नलगंज पे दर्ज हुआ था, जिसमें एक वादी जो पिता हैं मृतका के, उन्होंने दर्ज कराया था 364 आईपीसी का, जिसमें उन्होंने एक अमन सिंह राजपूत नाम के लड़के पर अपहरण करके लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया था। उसमें तत्काल ही मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने 5 टीमें, तेज तर्रार टीमें गठित की थी। उन टीमों को सफलता मिल गई है। उस पूरी घटना का खुलासा हो गया है। मृतका लड़की का जो एक दोस्त था अमन सिंह राजपूत, जिसका नाम है, और वो आजमगढ़ का रहने वाला पाया गया है। उसी के द्वारा ये पूरी घटना की प्लानिंग की गई। उसी के द्वारा लड़की को बहाने से, किताब लेने और देने के बहाने से बबूल की झाड़ियों की तरफ बुलाया गया। उसको वहाँ से एक सुनसान जगह पे कुआं है, उसके पास ले जा कर के उससे बातचीत की गई। उसके बाद चूँकि वो लड़का उस पर शंका करता था लड़की पर, इस कारण से उसमें हॉट टॉक शुरू हुआ। वहाँ पे मारपीट शुरू हुई। उसके बाद उस लड़के ने बहुत चालाकी से पीछे मुड़ करके उस लड़की का मुंह दबा दिया, नाक दबा दिया, जिससे वो बेहोश होकर मूर्छित हो गई। उसके बाद उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद वहाँ से भाग गया। फिर अपने 2 साथियों, जिसका नाम दीपक यादव और निखिल कनौजिया सामने आया है। निखिल कनौजिया मऊ का रहने वाला है, जबकि दीपक यादव आजमगढ़ का है। उनकी मदद से उस लड़की को लाश को ठिकाने लगाने का काम किया। साथ ही साथ उस लड़की का बैग जो वहाँ कुएं के पास था, उसको भी कुएं में फेंक दिया। इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इनके बारे में और डिटेल्स में अभी तफ्तीश जारी है। इनके डीएनए मिलान की कार्रवाइयाँ भी होंगी। साथ ही साथ जो एक घटनाक्रम उसमें आया है कि 1 या 2 लोग शायद और उसमें आवाज़ देते हुए आ गए थे कि कौन है पकड़ो, उसके भी बारे में डाला या जो भी है उसके बारे में और भी पड़ताल अभी जारी है। विवेचना बिल्कुल जारी रहेगी। फिलहाल तीनों का इसमें पूरी तरह से दोष सिद्ध हुआ है, इसलिए उनको सुसंगत धाराओं 364, 376, 302, 201 आईपीसी के तहत इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें जो भी अब शेष कार्रवाई है बहुत जल्दी पूर्ण करा ली जाएगी। डीएनए मिलान की भी कार्रवाई इसमें बहुत जल्दी पूर्ण करा ली। संपर्क कैसे बना सर आपस में ये दोनों? ये क्वेश्चन आपने अलग से पूछा है। तो ये पिछले 10 महीने से मृतका लड़की और मुख्य अभियुक्त अमन सिंह राजपूत चूँकि एक ही क्लास में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते थे और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप बना था। उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे फ़ोटो देख करके एक दूसरे को इन्होंने मैसेज वगैरह भेजना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया। इस तरह से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से अमन सिंह राजपूत लड़की पे शंका करने लगा कि ये और लड़कों से बात करती है। इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगा के शंका और लड़ाई में जारी हो गई थी और उसी के सिलसिले में झांसे से, बहाने से इन्होंने बुला करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया।